Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. For last couple of days we have been discussing structure of macro economy और इस स्ट्रक्चर में हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट डिस्कस किया। अब तक हमने 3 सेक्टर मॉडल तक ये डिस्कस किया, ठीक है ना। नाउ लेट अस टुडे गो टू द 4 सेक्टर मॉडल। 4 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो, ठीक। देखिए, सो फार वी हैव बीन कंसिडरिंग ए क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी आप जानते हैं, आज तक हमने डिस्कस किया सर्कुलर फ्लो इन ए क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी वो होती है विच हैज़ नो ट्रेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी नो एक्सपोर्ट्स, नो इम्पोर्ट्स, दैट्स फॉरेन ट्रेड इज नॉट देयर। लेट्स नाउ कंसिडर एन ओपन इकोनॉमी। अब हम एक ओपन इकोनॉमी लेंगे और इस ओपन इकोनॉमी में हमने वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर सेक्टर, दैट इज द फॉरेन सेक्टर इन द सर्कुलर फ्लो मॉडल। और ये फॉरेन सेक्टर या जिसे हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, ठीक है ना। हाउ इज इट रिलेटेड टू द 3 सेक्टर्स जो अब तक हमने डिस्कस किए। फॉरेन सेक्टर का ताल्लुक क्या है एक इकानमी के साथ? लेट्स फर्स्ट डिस्कस दैट। देखिए, पहली बात जो है, हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारी फर्म्स एक्सपोर्ट करते हैं। वी एक्सपोर्ट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वी एक्सपोर्ट गुड्स, वी एक्सपोर्ट सर्विस। तो इससे क्या होता है? व्हेन वी एक्सपोर्ट, मनी फ्लोज फ्रॉम एक्सटर्नल सेक्टर टू द प्रोड्यूसर्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट रिसीट्स। तो मनी फ्लो हो जाता है, मनी फ्लोज इन टू आवर इकोनॉमी। और ये क्या होता है? एक्सपोर्ट रिसीट्स, दैट्स द पेमेंट्स फॉर दीज एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। जो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आवर प्रोड्यूसर्स, हमारी फर्म्स आर एज इंडिविजुअल्स, वी इंपोर्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। कहाँ से? फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट वी इंपोर्ट? वी इंपोर्ट गुड्स, वी इंपोर्ट सर्विसेज, ठीक है ना। अकॉर्डिंगली मनी फ्लोज आउट। अब तक मनी इन हो रहा था, अब कहाँ जाएगा? आउट हो जाएगा। कहाँ? द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक बात। दूसरी बात, जो हमारे रेजिडेंट्स होते हैं, दे रिसीव गिफ्ट्स, ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, and our residents also give or make gifts and transfer payments to the rest of the world. And a payment goes out, payment comes in. तो इस तरह से दो चीजें होती हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स रिसीव्ड और माइनस ट्रांसफर पेमेंट्स मेड। जो नेट मिलेगा हमें, उसे हम कहते हैं नेट ट्रांसफर पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। दिस नेट is to be shown as money flow from the rest of the world to the household sector, ठीक। नेट क्या होगा? फ्लो होगा। वन मोर थिंग इज our residents receive factor payments. Our residents receive factor payments in the form of factor payments में लेते हैं हम। कौन सी factor payments? In the form of rent, interest, wages and profit from the rest of the world for rendering factor services। अगर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को फैक्टर सर्विस देते हैं, लेबर देते हैं, लैंड देते हैं,
कैपिटल देते हैं, या एज एंटरप्रेन्योर्स वी वर्क एट अदर कंट्रीज, ठीक, तो वी विल डेफिनेटली गेट द पेमेंट्स फॉर दिस सर्विसेज, जिन्हें हम फैक्टर पेमेंट्स कहते हैं, ठीक। इसी तरह जो फॉरेनर्स होते हैं, दे गेट these incomes from ours, that is we make factor payments to the rest of the world, यानी पेमेंट्स जाती भी हैं और पेमेंट्स आती भी हैं। देखिए, जो फैक्टर पेमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दो चीजें हैं, फैक्टर पेमेंट्स रिसीव्ड और फैक्टर पेमेंट्स मेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। ये भी बराबर होता है नेट फैक्टर पेमेंट्स received from the rest of the world, ठीक। This is shown as money flow from external sector to the household sector. This is shown as money flow from the external sector to the household sector. अब देखिए, let me try to show you how these sectors contribute to one another, how money income flows from one sector to the another sector. इसके लिए मैं आपको वो चार्ट दिखाऊंगा, आप देख लीजिए। हमने चार सेक्टर्स, तीन सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन आप जानते हैं। अब हमने इंट्रोड्यूस किया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, प्रोडक्शन सेक्टर के लिए एक्सपोर्ट रिसीट्स होते हैं और इंपोर्ट पेमेंट्स होती हैं, ठीक है ना। और फिर हाउस होल्ड सेक्टर के लिए क्या होता है, नेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स, नेट फैक्टर पेमेंट्स, यानी पेमेंट्स पेड एंड पेमेंट्स रिसीव्ड, ठीक। दिस इज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू आवर डोमेस्टिक सेक्टर। बाकी सेक्टर्स का काम एज यू नो वो वैसे ही है जैसे था, जैसे बोरोविंग लैंडिंग। इसी तरह जो फॉरेन सेक्टर है, समटाइम्स इट मेक्स इन्वेस्टमेंट्स इन आवर, इट मेक सेविंग्स इन आवर फाइनेंशियल सिस्टम। हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से पैसा जमा होता है। बाकी सरकार वही काम करती है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स एंड टैक्सेस फॉर द हाउस होल्ड एज वेल एज फॉर द प्रोडक्शन सेक्टर, ठीक है ना। दिस इज हाउ आवर सर्कुलर फ्लो वर्क्स इन ए 4 सेक्टर मॉडल। तो अब आप जान गए कि हमारा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, हाउ इट हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ इनकम। तो इसमें कुछ मैक्रो वेरिएबल्स होते हैं 4 सेक्टर मॉडल में। जैसे आपने कुछ देखा कि हाउस होल्ड कंजप्शन है, उस पर खर्चा होता है, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, सेविंग्स बाय हाउस होल्ड्स है, फिर नेट इनकम फ्रॉम द फैक्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये एक इक्वेशन बनती है, कैसे बनती है, ठीक है ना। वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए गो थ्रू द कंटेंट्स ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ income which we have completed today. Thank you very much. Have a nice day.